दोस्तों यहाँ पर एसएससी एमटीएस का एक सवाल लिया गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में भी आता है और एसएससी एमटीएस में भी आता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, इस पर आधारित है, घातीय रूप की संख्याओं में इकाई अंक प्राप्त करना। सवाल है 2 के घात में 53 गुणे 7 के घात में 61 गुणे 4 के घात में 21 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। मतलब जब इनको हम लोग गुणा करेंगे, इनको 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 इनको, तो जो संख्या बनेगी उसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, यही पूछ रहा है हमारा प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों ये तो एग्ज़ाम का सवाल है और एग्ज़ाम में टाइम बहुत ही कम होता है। अब देखिए 2 के पावर में 53 है, अब इसको 2 को 53 बार गुणा करें, 7 के घात में 61 है, 7 को 61 बार गुणा करें। ठीक है, और 4 के घात में 21 है, 4 को 21 बार गुणा करें। तो आप ही लोग बताइए कि इसको ही सॉल्व करने में पूरा टाइम खत्म। तो हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक तरीका होता है। ठीक है, उस तरीका में कुछ हम लोगों को याद भी करना होता है। ठीक है, और उसी तरीका को हम लोग जानेंगे। वो तरीका देखिए शुरू होती है यहाँ से कि देखिए ये घात है और ये क्या है, आधार है। ये घात है और ये क्या है, आधार है। और ये घात है और ये क्या है, आधार है। तो दोस्तों हम लोगों को आधार की इकाई अंक पर ध्यान देना होता है। किस पर, आधार की जो संख्या होती है उसके इकाई अंक पर ध्यान देना होता है। ठीक है, तो यहाँ तो केवल संख्या क्या है, 2 है, मतलब इकाई अंक 2 है। यहाँ भी 7 है और यहाँ भी, यहाँ इकाई अंक क्या है, 4 है। अब सुनिए, इसको याद कर लीजिएगा। जब आधार का इकाई 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, क्या हो, 2, 3, 4, 7, 8 हो, तो करते क्या है, उसके घात को 4 से भाग करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इकाई स्थान पर 2, 3, 4, 7, 8 हो तो उसके घात को क्या करेंगे, 4 से सबसे पहले भाग करेंगे। ठीक है, तो 53 है, 61 है, 21 है। तो दोस्तों सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 53 को 4 से भाग दे देंगे। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 4 एकम 4, 1, 3, 4 तिया 12, कट गया 1, भाग दे दिया गया। शेषफल 1, भागफल 13 और भाजक 4। अब दोस्तों क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 53 बराबर 4 गुणे 13 प्लस 1। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, इसलिए उसके मदद से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इतना तो हो गया, ये हो गया। अब हम लोग 61 को 4 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, 4 से। तो 4 दूना 8 यानी कि 4 एकम 4, 2, 1, 4 पचे 20, 1। तो क्या दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, 61 बराबर 4 गुणे 15 प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, 2 हो गया। अब ये वाला बचा हुआ है, चार पचे 20, कैंसिल 1। तो हम लोग 21 के बराबर 4 गुणे 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अब आगे का काम क्या करना है, देखिए यहाँ पे 53 है और 53 के बराबर क्या मिल रहा है, 4 गुणे 13 प्लस 1। तो क्या हम लोग 53 की जगह इसको लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हल करना है, आगे बढ़ाना है तो ये तो करना होगा।
तो लिख लेंगे जल्दी से हम लोग 4 गुणे 13 प्लस 1। इतना बात समझ में आया। उसी प्रकार से 7 और 61 की जगह इसको लिख लेंगे 4 गुणे 15 प्लस 1। इतना बात समझ में आया। फिर आगे 4, फिर इसको लिख लेंगे 4 गुणे 5 प्लस 1। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। इतना बात क्लियर। अब आगे देखिए क्या करना होगा दोस्तों। क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4 गुणे 13 गुणे 2 के पावर 1। आप बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। आप लोगों को याद होगा एक घातांक का एक नियम होता है कि जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये देखिए घात है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये दोनों क्या हुई है, जुड़ी हुई है। और जुड़ी क्यों हुई है, क्योंकि इनका आधार समान होगा, समान है तभी तो जुड़ी हुई है ना। तो इनका आधार क्या है, 2 है, तो इसका भी आधार 2 और इसका भी आधार 2। उसी प्रकार से 7 के पावर में फिर गुणे 7 के पावर 1। बिल्कुल इसी तरह से इतना बात समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 के पावर 4 फिर इसके पावर में 3, क्योंकि ये भी एक घातांक का नियम ही है कि जैसे मान लीजिए 4 है, 2 के पावर में 4 फिर इसके पावर में 13, तो ये इसके और इसके बीच क्या है, गुणा का संबंध है। तो यहाँ पे गुणा के रूप में था, अब हम अलग अलग कर देंगे, है कि नहीं। फिर 2 के पावर 1 उसी प्रकार से 7 के पावर 4 फिर इसका पावर 15 गुणे 7 के पावर 1 फिर 4 फिर 5 गुणे। इतना बात समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जरा ये है ना, इसको तोड़ लेंगे यानी कि सॉल्व कर लेंगे। तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी के 4 फिर 2 दूनी के 4 4 चौक के 16, मतलब ऐसे है ना। फिर 2 के पावर 1, ठीक है। फिर यहाँ बढ़ते हैं, 7 के पावर में 4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 सत्ते 49 फिर 7 सत्ते 49 फिर 49 का गुणा 49 से करेंगे तो क्या आएगा, 2401। फिर इसके पावर में 15 फिर 7 के पावर में 1, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 4 के पावर में 4 है तो 4 चौक के 16 फिर 4 चौक के 16 और 16 का गुणा 16 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 256 5 फिर, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अगर सामने है तो उसको हल करने का अगर तरीका है तो सबसे पहले इसको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को याद कर सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब यहाँ पर एक और बात आपको बता देती हूँ कि देखिए 16 जो है आधार है, मानते हैं ना। फिर घात क्या है, 13 है, ठीक है। ये आधार है, ये घात है, ये आधार है, ये घात है, ये आधार है, ये घात है, ये आधार है और ये घात है, ये आधार है, ये घात है। तो एक बात और सुनिए, जब आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उसका चाहे जितना पावर कर लीजिए, चाहे जितना पावर कर लीजिए, पावर को तोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई स्थान पर यही अंक मिलेंगे, ठीक है। मैंने कहा 0, 1, 5, 6। जिस आधार में अगर ये इकाई स्थान पे आ रहे हैं तो उसका चाहे जितना भी पावर कर लीजिए,
पावर करने के बाद उसके इकाई स्थान पे अगर 0 था तो 0 ही आएगा, 1 था तो 1 ही आएगा, 5 था तो 5 ही आएगा, 6 था तो 6 ही आएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकाई अंक के स्थान पे क्या है, 6 है। तो नियम क्या कह रहा है, चाहे अभी तो 13 बार ही करना है, चाहे जितना कर लीजिए, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो मतलब सीधे सीधे 6, फिर अब 2 के पावर में 1 है तो 2 ही होगा, है कि नहीं, गुणे। फिर देखिए दोस्तों, 1 यहाँ इकाई अंक क्या है, 1, तो चाहे जितना करिए क्या मिलेगा, 1। ठीक है, फिर यहाँ पे मिल जाएगा 7, फिर गुणे, फिर यहाँ पे 6 है तो 6 मिलेगा, फिर यहाँ पे 4। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, 6 दूना 12 गुणे 7 छक 42 गुणे 4। ठीक है, जल्दी करने का तरीका, अब इसका इकाई अंक ले लीजिए 2 और इसका इकाई अंक ले लीजिए 2, 2 दूनी के 4 गुणे 4, 4 चौके 16, इसका इकाई अंक क्या मिल गया, 6। यानी कि इकाई अंक हम लोगों को क्या मिला, 6। इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हल किया जाता है।